Audio Jungle. सबका ध्यान इधर। अगला हेडिंग डाल दो, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने बोल दिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव, देखो यार, अब आगे जितने भी आएंगे सब इंपॉर्टेंट है। पूरा निगमन आगे पढ़ोगे तुम, ध्यान देना, पूरा निगमन ही है आगे, ठीक। और वही पेपर में आते हैं। चलो, वैद्युत द्विध्रुव पहले क्या होता है समझते हैं, ठीक। देखो यार, जब समझाया जाए इधर देखो, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम, यह हम कह सकते हैं बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार के निकाय को यानी सिस्टम को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा तुमको समझ में नहीं आएगा, परिभाषा पहले लिखो। जब, बोल तो रहा हूं, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम, कोष्ठक लिखने में सूक्ष्म दूरी पर, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को वैद्युत या विद्युत भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लिखो वैद्युत चाहे लिखो विद्युत। वैद्युत द्विध्रुव, अभी इसके बारे में बात कर लेंगे आज कि वैद्युत क्या होता है, विद्युत क्या होता है, अभी बता देंगे आज। हाँ, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आज ये भी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि वैद्युत क्या होता है, विद्युत क्या होता है, जान लेंगे आज। अब कोई लिखेगा नहीं, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम यानी सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, इस सिस्टम को, इस निकाय हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, कैसे? ये है कोई निकाय में, मान लिया समान प्रकार के आवेश हो, बराबर यानी समान, तो एक मिलप रख दो प्लस क्यू आवेश, एक मिलप क्या रख दो, समान, परंतु क्या हो, विपरीत हो। विपरीत मतलब ही है एक मिलप हो पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मिलप क्या हो, नेगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये कौन कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तुमसे कोई पूछ लिया कि फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभार, ठीक। अब समझो, ए बराबर है यानी जितना चार्ज इस पर होगा उतना चार्ज और विपरीत है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, तो समझो, यहां मैं तुमको बहुत डीपली में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मान लीजिए। तुम लोग पढ़े होगे, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वह होता है दो प्रकार का, एक होता है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, पढ़े हो।
ठीक। तो ये क्या होता है अध्रुवीय, जिसमें अलग अलग परमाणु हो वो क्या होते हैं अध्रुवीय, जिसमें क्या हो समान परमाणु क्या होते हैं ध्रुवीय। गलत बोल दिया क्या, इसमें क्या हो अलग अलग परमाणु हो वो क्या होता है वो ध्रुवीय होता है। इसमें क्या हो एक ही समान परमाणु हो CO2 है वो अध्रुवीय होता है। सही है। हम यहां पर बात क्या करने वाले हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें 2 परमाणु है, बहुत ध्यान समझना तब समझ में आएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें एक मिला एस है एक मिला क्या है Cl। ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत होती है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बंद, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, इस हाइड्रोजन का थोड़ा हम इसको इधर दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होते हैं। जब इनमें साझेदारी होती है तो साझेदारी के फलस्वरूप जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है वह दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिल्कुल ही जो बॉन्ड बनता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है बताओ कई बॉन्ड बनेगा, एकल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध बनेगा ना। तो एकल बंध बनने के कारण इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एकदम बीचों बीच होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ये होता क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहां पर ये डेवलप होता है कि जो क्लोरीन होता है इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वह समथिंग मान लेते हैं 3.16 होती है। कितना होती है 3.16, इसकी होती है 1। ठीक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ही है विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व के बाहरी कक्षक से किसी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम लोग कहते क्या है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर ऐसे ना समझ में ऐसे समझ लो ये बड़ा खतरनाक होता है, मतलब ज्यादा बोरो प्लस फेल लवली आई प्लस लगाया होता है, ये क्या होता है थोड़ा कम होता है। तो ज्यादा सजा बजा रहेगा, ज्यादा क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा खींचेगा, तो वही मतलब यहाँ वही मैटर यहाँ पर भी है। ठीक। अब यहाँ समझो, तो ये ज्यादा आकर्षित करता है, ज्यादा चमक धमक है, और ज्यादा चमक धमक होने कारण ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बीच में, ये इलेक्ट्रॉन बेचारा बीच में नहीं रह पाता है, आकर्षित होने का चमक धमक होने का कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या थोड़ा क्या होता है इसकी तरफ चला जाता है, आकर्षित हो जाता है, खींच जाता है, तो ये चला गया, हाँ ये इधर खींच गया, इससे रहा नहीं जाता है, खींच जाता है। ठीक, चला गया। इसके जाने से दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम अब जनरेट हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो होता क्या है, इस वाले हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या उत्पन्न होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल मतलब आंशिक, इस पर आता है आंशिक धनावेश, क्या इस पर आता है आंशिक धनावेश, बोलो मत सब समझ में आएगा। इस पर आया आंशिक धनावेश, इस पर क्या, इस पर आया आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब होता क्या है, यह इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कहा इस पर क्या उत्पन्न हो गया आंशिक धनावेश, पर क्या उत्पन्न हुआ आंशिक ऋणावेश। और यह होता क्या है, इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी जब ज्ञात किया गया तो देखा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक कौन परमाणु है एक क्लोरीन परमाणु है। इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस काउंट किया गया 0.1 एंगस्ट्रॉम, बताओ सोच रहे हो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 घाते -7 एंगस्ट्रॉम में 10 होता है, 10 घाते -10। सोचो 10 घाते -10 बहुत ज्यादा दूरी जाएगा जी, 0.1 हो जाएगा, बहुत लंबी दूरी हो जाएगी, बहुत कम दूरी कर सकते हो, माइनस में है तो माइनस में दूरी होने से बहुत कम दूरी होता है। यह जो क्रिया हो रही है आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश का, यह बहुत अल्पतम दूरी पर होता है। और यह क्योंकि इसको हम लोग दूधरू के बोले, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच गया, खिंचने के कारण इन दोनों पर आ गया एक धनावेश, और जो धनावेश था इन दोनों पर क्या आया एक आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश दोनों क्या थे विपरीत थे,
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वैद्युत द्विध्रुव। यानी दोनों पर क्या हुए, अलग अलग ध्रुव उत्पन्न हो गए, अलग अलग चार्ज उत्पन्न हो गए, अलग अलग सिरे उत्पन्न हो गए। इसका नाम क्या पड़ गया, द्विध्रुव। दोनों पर क्या उत्पन्न हो गया, एक मिला पर पॉजिटिव चार्ज, एक मिला क्या उत्पन्न होगा, निगेटिव चार्ज। अब होता क्या समझो, प्रॉब्लम क्या है, इसके कारण जब हम लोग इनके बीच की दूरी कैलकुलेट करते हैं, किसी भी द्विध्रुव अगर बात किया जाता है, ध्यान देना, अगर द्विध्रुव की बात किया था, द्विध्रुव में जो हम लोग दूरी कैलकुलेट करते हैं, वह दूरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके बीचों बीच से। कहां से कैलकुलेट करते हैं, बीचों बीच से। मान लो इसके बीच, इसका मैंने पूरा दूरी लिया डी, कितना लिया, डी लिया, पूरे लेंथ लिया मैंने डी, पूरा लिया। हमने बोला द्विध्रुव में दूरी कहां से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, बीच। बताओ, तो आधा यानी बिचवा से आधा इधर कितना हो जाएगा, डी बाई टू, और आधा इधर कितना हो जाएगा, डी बाई टू। ठीक, बताओ आगे जो सवाल आएंगे तुमको इसको लगाने में प्रॉब्लम होगा। देखो इस चीज को तुम रट्टा मार सकते थे, लेकिन वो समझो कैसे क्यों हम लोग डी बाई टू लेते हैं, कि हम लोग इसको डायरेक्ट 12 लिखते हैं। तो ऐसे तुमको सवाल लगाने में, न्यूमेरिकल हल करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए बाद में एक कंक्लूजन निकला, इसके बीच की टोटल डिस्टेंस को हम लोग ना डी लेते हैं ना आर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं 2l। तो 2l क्यों लिया, 2l इसीलिए लिए भैया कि आधा अब हो जाए l और आधा भी क्या हो जाए l, और l में कितना हो जाए 2l। आप समझ में आया, पूरा 20 लिए नहीं लिए, पूरा यल इसलिए नहीं लिए, तुमको करना पड़ेगा बाई 2, और बाई 2 करने में आगे सवाल में क्या हो जाएगा, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमने कितना लिया यहाँ पर 2l। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब समझ में आया, जब दो बराबर यानी समान परिमाण के हैं, मैग्नीट्यूड के हैं, परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, बहुत कम दूरी है जी, 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते क्या, इस निकाय हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमारे हिसाब से सब माइंड में छप गया होगा। ठीक, अब इसमें तुम लिख सकते हो, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा, इनके बीच में बहुत दूरी कम होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड आ जाएगा, जल के अणु आ जाएंगे, अमोनिया के अणु आ जाएंगे, ठीक, आदि आदि। ये सब क्या है, ये सभी यौगिक, ये सभी कंपाउंड किसका निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का। किसी कोई प्रॉब्लम, उतारो भाग से। अगला ही डालो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझो इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलो देखो यार, देखो जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव किसके कारण बन रहा है, दो आवेशों के कारण, एक मिला प्लस, एक मिला क्या है माइनस। अब कितनी दूरी पर है दोनों लोग, 2l दूरी पर है, कितना है 2l दूरी पर है। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से कौन मिला, एक आवेश ले लो, एक आवेश, दो आवेश नहीं, चाहे ले लो प्लस आवेश, चाहे क्या ले लो, ठीक, किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सही है ना, पहले लिखो भी समझाते हैं। ठीक, लिखो, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश, आवेशों में से किसी एक आवेश तथा
उनके तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। हाँ, चाहे बड़ा P लिखो चाहे छोटा, इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक, चलो देखो, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैसे आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना, मूव करना। ठीक, तो यहां पर इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। मैं मान लेता हूं, माना अभी लिखा नहीं है तो समझो, माना दो बराबर व विपरीत आवेश, माना दो बराबर व विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने क्या बोला? यह आवेश था, यह है प्लस क्यू आवेश और यह क्या है? माइनस क्यू आवेश। ये दोनों मिला कितना दूरी पर है? 2l। चलो क्या लिखा है? दोनों आवेश नहीं लेना है, किसी एक आवेश, उनके बीच की दूरी टोटल लेना है। क्या लिखेंगे? आवेश गुणे दूरी। इसको हम लोग दिखाते हैं P से। आवेश मान लो ले लो प्लस, तो जाएगा Q ना जी, दूरी कितना है? 2l। तो क्या आ जाएगा? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या गया? P बराबर 2Q। सही है। बहुत ज्यादा इसका यूज है आगे फार्मूले में जो लगाएंगे हम लोग। बिंदु आवेश कहां निकालेंगे? निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सब जगह यूज होगा इसका, ध्यान रहे। तो किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल हम लोग कहते क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका हम बात कर लेते हैं मात्रा गुणित सूत्र का। चलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व विमीय सूत्र, बोलो मत। चलो पहले हम बात करते हैं P का मात्रक। P का मात्रक बताओ। ये आवेश है ना, आवेश मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक, ये लंबाई है, लंबाई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। P का विमीय सूत्र, P का विमीय सिर्फ ये आवेश है, आवेश विमा क्या होती है? AT। यल है, यल की विमा यल। क्या गया? क्रम लिखो, LT
कह दो लता मंगेशकर, याद रहेगा तुमको, बहुत मशहूर गायिका थी अपने इंडिया की फेमस, वही छोड़ रहे। ठीक, तो पी का इंग्लिश सूत्र क्या होगा जी? लता, एल टी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब प्रश्न होता है कैसी राशि है? हाँ, ध्यान रहना चाहिए, एक सदिश राशि। कौन सी है? सदिश राशि। बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, करो। चलो आगे हम थोड़ा बात करते हैं। बार बार आ रहा है विद्युत और वैद्युत, तो इसका मतलब समझते हैं। एक होता है वैद्युत और एक होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक। बोलो मत, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक। चलो बोलो मत, सब समझ में आएगा। एक है वैद्युत, एक है विद्युत। बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए थोड़ा इस पर बात कर लिया जाए। देखो, वैद्युत, इसका अर्थ बोलो मैं, इसका अर्थ होता है बिजली। अब बिजली किसी लड़की का नाम नहीं है, बिजली गिराएगी। चलो ठीक, इसका जो बराबर, इसका भी अर्थ होता है। अच्छा देखो, इसका भी अर्थ होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। बसंती नहीं, बिजली। देखो, सब ध्यान दो, बड़े संभल 10 मिनट शांत रहो। देखो, इस बिजली का मतलब होता है कहां पर? पंखे में, फ्रिज में। बोलो मत शांत रहो। फिर पंखे में, फ्रिज में, कूलर में, फिर टीवी में। बस बस बस, ध्यान जाओ। और इस बिजली का मतलब होता है आकाशीय, त्वरित, त्वरित। देखो, यानी इस वैद्युत का अर्थ होता है बिजली, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पंखे में चलाने के लिए, फ्रिज को ठंडा रखने के लिए, कूलर से हवा लेने के लिए, चित्र देखने के लिए, सास बहू। इस बिजली का मतलब होता है आकाशीय, त्वरित। अच्छा, अभी और थोड़ा डिटेल होते हैं। चलो ध्यान दो। देखो, जब धारा का प्रवाह, बोलो मत, जब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के, जब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के अस्थानांतरण, स्थानांतरण की दर से होता है, दर से होता है, तो उसे वैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे वैद्युत कहते हैं। लेकिन जब धारा का प्रवाह आवेशों के स्थानांतरण की दर से होता है,
डर से होता है नहीं, तो उसे विद्युत कहते हैं। बोलो मत, दोनों में बस कॉमन डिफरेंस है, और उसका मतलब कुछ होता नहीं, अंतर बहुत नहीं है, अंतर होते नहीं कैसे बच्चे, क्योंकि कॉमन, कई बार लोग पूछ लेते हैं कि वैद्युत और विद्युत अंतर क्या होता है, तो ध्यान देना, आज तुम ध्यान देना। वैद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, और विद्युत मतलब क्या होता है, आवेश, यानी क्यू। अच्छा, जब धारा का प्रवाह आई बराबर, तुम लोग पढ़ चुके हो, यानी अपान क्या होता है, टी, पढ़े हो ना। जब धारवा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनवा कारण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत। और जब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन ना हो, आवेश की प्रवाह की दर से, बात वही है, क्यू बराबर यानी होता है, बात वही है कि थोड़ा सा कॉमन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का धारा बहे, उसे क्या बोलोगे, वैद्युत। यहाँ पर जब आवेश के कारण धारा बहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छे बताओ तो समझो। यहाँ पर हम लोग अपने हाथों को रगड़ करके ठंडिया में करते थे ना, क्या हम लोग करंट मार देता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते, ट्रांसफर हुए, जिसे कस हमको फील होता है वहां पर, ठीक होता है ना। अब कोई सड़क पर जल रहा है, टच कर दिए, तो वहां भी क्या होता है, फील होता है, महसूस होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक वहां टच होने से आए इधर, तो क्या वहां पर हम लोग बात करेंगे विद्युत की। लेकिन अगर बोर्ड से, बोलो मत, अगर किसी बोर्ड से फैन के पास करंट आ रही है, सप्लाई हो रहा है, तो वह आवेश वहां जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है, जहां इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हो वैद्युत, और जहां आवेश जिम्मेदार हो, बिल्ली खाल को रगड़े पिरोनाइड से, ठीक, कांच की छड़ कहां से, किससे रगड़े थे, रेशम से, तो आवेश ट्रांसफर हो रहे थे। जहां पर आवेशों का ट्रांसफर हो, वहां हम लोग बात करेंगे विद्युत, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो, वहां बात करोगे वैद्युत। अच्छा, और समझो, थोड़ी डिटेल बात करते हैं। और हम देखो, थोड़ा समझो, यहाँ पर ये मान साथ रहो, ये कापर का तार, थोड़ा और डिटेल समझते हैं। आज जानेंगे हम लोग किसी चालक तार में धारा बहती कैसे है। मान लिया बच्चों, ये है कापर का वायर, हम लोग कापर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कापर में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुतायत संख्या होते हैं, अधिक संख्या। एक कापर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मैंने, तो ठीक, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इस कापर में तार में बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुतायत संख्या में। यह कापर का तार जब बोर्ड से कनेक्ट है, लेकिन वो बोर्ड में जो स्विच है ऑन नहीं है, ऑफ है, तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आराम से सोए हुए रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। अचालक में भी, कुचालक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुचालक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक, कुचालक में धारा क्यों नहीं बहता है, पढ़ो तुम लोग 14वें चैप्टर में। ठीक, अर्धचालक वाले बात करेंगे वहां पर पूरा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस चालक को, जब हम लोग किसी मालूम बैटरी से जोड़े, बहुत ध्यान समझना, इस चालक को हम बैटरी से जोड़ दिए, ये है बैटरी, ए बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल, ए बैटरी का है मान लिया नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी को ऐसे दिखाते हैं, चाहे एक लाइन खींच कर एक बड़ा का छोटा दिखा दो, चाहे एक बड़ा का फिर छोटा, फिर बड़ा का फिर छोटा, जो दिखा दो, एक बड़ा का खींच ऐसे दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक मिला बड़ा का मिला क्या हो, बड़ा का जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा जाता है नेगेटिव टर्मिनल। सही है ना, ये हुआ बैटरी, ये क्या है, बैटरी। और मैंने यहां जोड़ दिया कुंजी, क्या जोड़ दिया, कुंजी। कुंजी मतलब ही है, इसको हम ऑन ऑफ करें, क्या करेंगे, ऑन ऑफ। अब बहुत ध्यान समझो, इस बैटरी से कैसे इसमें करंट का फ्लो होगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन एकदम सोए हुए अवस्था में है, वो ऐसे गति नहीं करेंगे। होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पर बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस बैटरी में
हम लोग जानते हैं बैटरी के जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूनतम होते हैं, न्यूनतम संख्या में। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूनतम संख्या में होते हैं, ध्यान रखना चाहिए चीज। और लेकिन जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिकतम संख्या में होते हैं। बहुत ध्यान समझना, अधिकतम संख्या में होते हैं। तो होता क्या है, दुनिया का नियम है कोई भी चीज हमेशा किधर जाना जाता है, उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल की ओर, हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर, यानी उच्च से निम्न की ओर। तो इधर धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण नहीं, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। अच्छा, प्रोटॉनों के कारण क्यों नहीं होता है, इसके बारे में बात कर चुका हूं। क्यों, जो प्रोटॉन होता है नाभिक से नाभिकीय बल से बना होता है, वाला रीजन है। दूसरा रीजन है जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। 2 4 10 100 गुना नहीं, 1837 गुना ज्यादा होता है। ठीक, तो प्रोटॉन तो गति करेगा नहीं, गति कौन करेगा, प्रोटॉन। तो इसका इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और धरती का नियम है कोई चीज किधर जाएगा, उच्च से। इधर इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में है, तो बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर ज्यादा होने के कारण बैटरी में लगता है धक्का मुक्की। धक्का मुक्की से होता क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाने प्रयास करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्यों जाते हैं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम। एकदम परफेक्ट बात बता रहा तुमको मैं। तुम्हारे मन बहुत दिक्कत होता है, धारा किधर आती है, यही बात है वो ऑर्बिटल होता नेगेटिव पॉजिटिव, कोई समझ आता है, पता नहीं पड़ता। आज जान लो इसको। इधर इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा, इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूनतम मात्रा में। इधर धक्का मुक्की हुआ, धक्का मुक्की में कौन जीतेगा, इसके 50 साथ कितने यहां से बताया था ना। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये रावण है, ये क्या है। तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब बहुत बोलो मत, समझो पहले, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने इसको जोड़ दिया, मान लो कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। अब बहुत ज्यादा सुना, अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन बचवा इधर चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और जैसे बचवा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ई वाला कौन सी रहा है, इस वाले माइनस टर्मिनल से यहाँ पर माइनस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, माइनस क्या हो गया, बहुत ही। और इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से इधर की ओर ई वाला भेजता है, इधर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक, अब होता क्या है, इस बहुतायत मात्रा में कौन इलेक्ट्रॉन है, एक बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रॉन होने का यह इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो जौन कपड़वा में इलेक्ट्रॉन समझ क्या होते हैं, चार्ज जाते हैं। समझ क्या हो गए, चार्ज गए, अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है। जो सोए हुए थे उससे मिले इधर उधर नागिन डांस, यानी उसको लोग कहते हैं क्या, ब्राउनी गति, उल्टा जिग जैग मोशन। जो सोए हुए थे, जो एकदम सोए थे कुंभकर्ण की तरह, सब मिला क्या होते हैं, जाग गए। और जागने से हुआ क्या, जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वह सभी नेगेटिव टर्मिनल वाले सिरे से किधरिया पॉजिटिव वाले की ओर मुख करने लगते हैं। और यह क्रिया अनुरत चलती रहती है, अनुरत चलती रहती है, चल रही है। बीचों में लगा दिया तरवा में चुप बोला वो हाइड्रोजन वाला वो, और बड़ा तुम क्या देने लगा, प्रकाश देने लगा, प्रकाश देने लगा, प्रकाश दे रहा। बोलो मन, एक प्रक्रिया चल रही है। अब रीजन क्या है, अभी और डाउट, बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन हम लोग जानते हैं पूरे फिजिक्स की बात है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा का फ्लो होता है। तो बचवा इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन धरवा जाएगा पॉजिटिव से,
और बैटरी में हम लोग धारा को रिप्रेजेंटेट करते हैं, लेकिन एसी वाले में धारा को रिप्रेजेंटेट नहीं करते। आगे जानोगे। तो ये है धरवा। ये क्या है? धरवा। तो धरवा जाएगी प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉनवा जाएगा माइनस से। ये बतिया समझ में आ रही है? ये है धरवा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनवा आएगा इधर और धरवा जाएगा इधर, और इसके कारण से इस चालक में क्रिया अनुरत होती रहती है। अब बताओ, तुमको इसमें धारा फ्लो समझ में आया? कहीं अपने माइंड बैठा लेना, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में ही धारा बहती है। अच्छा, एक सबसे खतरनाक प्रश्न। खतरनाक प्रश्न क्या है ये बताइए। साला बैटरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, हम बैटरी को लगा दिए हैं। अरे भैया हम ही हैं, खाना खा लिए तो क्या हम हमेशा चार्ज रहेंगे? 1-2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? हम भी क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, आवाज थोड़ा स्लो हो जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि साला बैटरी में कितना हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन है, हमेशा बैटरी को बल्ब को जला ही रहा है। तो कुछ तो टाइम ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे जी? इसमें से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप समझो, यहाँ पर कभी भी बैटरी में से इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते हैं। आज माइंड बैठा लेना, कभी भी इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते हैं। खत्म होते नहीं, क्यों नहीं खत्म होते हैं आज भी जानो। तो इसका रीजन यही है बचवा, जब मैंने बैटरी को ऑन किया, कुंजी जोड़ दिया, मान लो इसको मैंने ऑन कर दिया। जब ऑन किया तो ऑन करने से सभी इलेक्ट्रॉन कार्य है, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और जैसे मैंने इसको ऑफ किया तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो अपने स्थान पर क्या होते हैं? रुक जाते हैं। बहुत ध्यान समझने फिर मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने बैटरी को यानी बैटरी को ऑफ, कुंजी को ऑफ किया, जो इलेक्ट्रॉन जहां पर गति कर रहे थे सब क्या होते? वहीं पर रुक गए, सब खड़े हो गए। फिर सोचते सर्वर का मान करे, फिर हम लोग क्या हो जाए? चलने लगे। फिर जैसे तुम क्या किए? कुंजी को ऑन किए, फिर क्या होते हैं? लोग रुके थे, जहां जहां जो पहुंचा था वहां पर रुक गया था। फिर क्या होता है? जैसे तुमने ऑन किया, फिर क्या होते हैं? वो लोग गति करना शुरू कर देते हैं। मतलब खत्म हुआ? इलेक्ट्रॉन खत्म हुए? खत्म नहीं होते इलेक्ट्रॉन कभी खत्म। तो तुमसे कोई पूछेगा अगर किसी चालकता से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या कभी खत्म होते हैं? तो जीरो नहीं खत्म होते हैं। खत्म होने का मीनिंग यही है, जब तुम उसको बंद कर देते हो तो वहीं पर रुक जाता है, जैसे चालू करते हो फिर क्या होता है? वो चलना शुरू कर देता है। अब समझ में आया ना? किसी कोई प्रॉब्लम? तो वैद्युत और विद्युत समझ आ गया? अच्छा, ऐसे समझो। विद्युत मतलब और क्या समझो? मान लो बिजली, हमने बोला आकाशीय बिजली। देखो मतलब ये है बादल, इंद्र देवता। ये क्या है? इंद्र देवता। यहाँ पर कोई खड़ा है, कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण के बाप है। चलो फिर हम कुंभकर्ण तो बोल रहे हैं। ये है बादल। ये बताओ, क्या बादल में तुम लोग जाके तार जोड़ देते हो? देखते हो जब बादल गरजते हैं, जब बादल आपस में टकराए, देखते हो ना, अगर जहां पर बिजली गिरती है साला पेड़ क्या होता है? फट जाता है। अगर किसी मकान के ऊपर गिर जाए, किसी टंकी के ऊपर गिर, टंकी जो होती है सरम लगी होती है, तो पूरा क्या होता है? फट जाए। ठीक, अभी तुम लोग सुने थे उत्तराखंड में क्या हुआ था? बादल फट गए थे ना जी, वहां पूरा बाढ़ आ गया था। कितना खतरनाक होते हैं। अगर कहीं गिर जाए तो आदमी पूरा शरीर क्या हो जाएगा? खत्म, जल जाए, खत्म हो गया। इतना पावरफुल, 1 सेकेंड में पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 1 सेकेंड में बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन उस व्यक्ति के शरीर को इंटर कर जाते हैं। तुम लोग देखते हो अपने गांव के घरों में लोग जहां पर मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? त्रिशूल लगा दिए। अब लगाते क्यों है? सो फैंसी नहीं लगाते उसको सो के नहीं लगाया जाता है, लगाया इसलिए जाता है त्रिशूल को लंबा कर देते हैं। क्यों? अगर किसी कारण से बादल गरजे और बादल आपस में टकराए तो जो बिजली आ रही शहर के ऊपर आ रही, किसी मकान के ऊपर गिरने वाली है, वह मकान के ऊपर ना गिर करके
उस मंदिर के त्रिशूल पर गिरे, और त्रिशूल से जो कनेक्शन होता है ना, वह मंदिर के नीचे होता है, अर्थ में होता है, और वहां गिरती है, फिर कहां से जाती हो, जमीन में चली जाती है। तो कहते रे शंकर जी बचा लिए रे, क्या बात है, शंकर जी बचा ली, देवी भाई बचा ली, एकदम मजेदार, बच गए। एक केले लड्डू अगले दिन क्या किए, चढ़ा दिए 5 किलो। आगे समझो, बोलो मत। फिर यहाँ पर क्या है, मान लो ये बचवा यहाँ पर खड़ा, क्या बात तुम करंट दे रहे हो, सोचो कई कई टनों का बादल, सर्वा 1-2 टन नहीं, कई कई लाख टन पानी एक एक बादल में होता है, सोचो। और जब बादल आपस में क्या हुए, टकराए, उनमें क्या हुआ, घर्षण हुआ। इस साला हम हाथ को गर्म कर रहे हैं, ऐसे हाथ को थोड़ा रगड़ रहे हैं, हाथ हमारा हीट हो जा रहा है, वो तो कई कई टन के हैं जो आपस में टकराते हैं फोर्स से, तो क्या हुआ होता है, वहां पर एक बिजली जनरेट होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। ठीक, तो उसी इलेक्ट्रिक हम लोग क्या बोले हैं, आकाशीय बिजली। तो यहाँ पर मान लो ये बचवा खड़े हैं, ये बारिश हो रहा है, बात कर रहे हैं मोबाइल से, होता क्या है, एक चीज बताया गया है तुमको, अगर कभी भी बारिश हो रही हो, वर्षा हो रही हो, और आंधी तूफान आ रहे हो, तो कभी भी उस टाइम हमको मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है, हमारे इस मंडल में 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं वायुमंडल में। पहला क्या है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल कहते हैं उसको हम लोग। एक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। जो भी आधी तूफान